गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट। ओव्यूल जिसे हम बीजांड कहते हैं, पहले उसकी संरचना के बारे में हम देखते हैं, कहाँ पे ये बीजांड पाए जाते हैं। गायनेशियम के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। गायनेशियम जो है उसका बेस जो स्वॉलन पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के इनसाइड पाए जाते हैं ओव्यूल। ठीक है, ओवरी के अंदर स्पेशल टिश्यू एक पाया जाता है जिसे प्लेसेंटा हम बोलते हैं। प्लेसेंटा ठीक है। और ये प्लेसेंटा से जुड़े हुए रहते हैं ओव्यूल्स ओवरी में। ओव्यूल्स ओवरी में जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू नोन एज प्लेसेंटा। ठीक है, और इस अंडाशय या ओवरी के अंदर किस तरीके से प्लेसेंटा डिस्ट्रीब्यूट रहता है, प्लेसेंटा किस प्रकार से लगे रहते हैं, दैट इज नोन एज प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट जो है देखो बच्चों, ओवरी जो है निषेचन के पश्चात ओवरी जो बदल जाती है, पुष्प की जो ओवरी वाला भाग होता है वो बदल जाता है फल में, और जो ओव्यूल यानी कि बीजांड होते हैं वो निषेचन के पश्चात बदल जाते हैं किसमें, बीज में। तो हम फल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ फ्रूट इज द राइपन ओवरी ऑफ अ फ्लावर, यानी कि किसी भी पुष्प का परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है। और बीज यानी कि सीड्स क्या होते हैं, दे आर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स, यानी कि ये ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके पश्चात ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, बीज में। ठीक है, देखो बच्चों, ये एक बीजांड की थोड़ी डिटेल्ड संरचना है। एक बीजांड में क्या क्या संरचनाएं होती हैं उसको यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वृत्तनुमा संरचना, जिससे कि ये बीजांड अंडाशय के अंदर लगा हुआ रहता है, उसे हम बोलते हैं वृत्तनुमा संरचना को फ्यूनिकल या बीजांड वृंत हिंदी में इसे हम कहते हैं। ठीक है, फ्यूनिकल वह संरचना जिसके द्वारा ये बीजांड अंडाशय के अंदर लगा रहता है, अटैच रहता है। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले ये देखिए चलिए, ये होते हैं अध्यावरण यानी कि इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स भित्तियाँ जिसे हम कह सकते हैं, पूरे बीजांड की जो है भित्तियाँ हैं, बीजांड को कवर कर रखा है। यहाँ पे आपको दो भित्तियाँ दिख रही होंगी, 1 2 भित्तियाँ, ठीक है, जो कि बीजांड को कवर करे रखती हैं। इन्हें हम इंटेग्यूमेंट्स या अध्यावरण कहते हैं। अब ये कितने इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं किसी बीजांड में, इसके आधार पर जो ओव्यूल्स होते हैं यानी कि जो बीजांड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर किसी भी बीजांड में सिंगल एक ही इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं यूनिटेग्मिक ओव्यूल्स। अगर बीजांड में 2 इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उसे बोलते हैं बाइटेग्मिक ओव्यूल्स, और अगर 3 प्रेजेंट हैं तो उसे बोलते हैं हम ट्राइटेग्मिक। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, यूनिटेग्मिक, बाइटेग्मिक एंड ट्राइटेग्मिक। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं बच्चों, जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनमें केवल एक ही इंटेग्यूमेंट ओव्यूल के चारों ओर पाई जाती है। इंटेग्यूमेंट्स के बीच में एक छोटा सा स्थान खाली रहता है जिसे हम बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। बच्चों, ये वही स्थान है जहाँ से निषेचन के लिए पराग नली का प्रवेश होता है एम्ब्रियोसैक के लिए। ठीक है, पराग नली इसी माइक्रोपाइल से अधिकांश केसेस में, ठीक है, वैसे चैलेजा से भी जाती है और जगह से भी जाती है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो परागनली है, जो परागकण के अंकुरण के पश्चात आती है, वो परागनली इस बीजांड द्वार से ही एम्ब्रियोसैक में प्रवेश करती है। इंटेग्यूमेंट के बाद देखो, ये होता है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश यानी कि वह संरचना जिसके अंदर एग होता है, ठीक है, और उसकी सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। इसके बारे में आगे मैं आपको बताती हूँ। भ्रूणकोश कहलाता है। ठीक है, भ्रूणकोश का ये स्थान न्यूसीलस कहलाता है, जहाँ पे कई सारी पेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। ये पेरेन्काइमेटस सेल्स क्या करती हैं,
दे सप्लाई फूड फॉर द ग्रोइंग एग सेल एंड अदर एम्ब्रियो सैक सेल्स। ठीक, इसके न्यूसिलस के ही जस्ट अपोजिट का जो रीज़न है चैलिजा या चला जा या निभाग हिंदी में कहलाता है। ठीक हो गया। देखो बच्चों, ये बीजांड के अंदर की मुख्य संरचना जिसे हम एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियो सैक, या हिंदी में इसको भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश और भ्रूण पोष दो अलग अलग चीज़ हैं जिनमें अंतर अभी आपको क्लियर होता चला जाएगा। पहले आप अभी यहाँ समझेंगे भ्रूण कोश, जो कि ये बीजांड के अंदर पाए जाने वाली संरचना है। ठीक है, इसमें जो पाई जा रही हैं सेल्स, 7 सेल्स, इस भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि 8 केंद्रकीय हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रूण कोश कितने कोशिकीय संरचना है, कितनी केंद्रकीय संरचना है, तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर एक होता है। तो यहाँ पे हमने देखे बीजांड के विभिन्न भाग। ये जो बीजांड का डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये एक स्ट्रेट ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल यानी कि बीजांड है। ऑर्थोट्रोपस बीजांड का ये प्रकार है। ठीक है, बीजांड कई प्रकार के होते हैं, अभी आगे मैं आपको बताऊंगी बीजांड के प्रकार के बारे में भी। ठीक है, इंटेग्यूमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेग्यूमेंट मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं। यूनिटैग्मिक यानी कि जिसमें एक इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है जो कि जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। बाइटैग्मिक एंड ट्राइटैग्मिक, 2 इंटेग्यूमेंट है तो बाइटैग्मिक कहलाएगा, 3 इंटेग्यूमेंट है तो ट्राइटैग्मिक कहलाएगा। देखो बच्चों, ये जो न्यूसिलस वाला इलाका है, न्यूसिलस की मोटाई के आधार पर भी बीजांड को 2 भागों में बांटा गया है। 2 प्रकार के ओव्यूल्स या बीजांड होते हैं। पहला है टेन्यून्यूसिलेट, दूसरा है क्रेसिन्यूसिलेट। टेन्यून्यूसिलेट का मतलब है ऐसे बीजांड जिनमें कि न्यूसिलस वाला जो लेयर है, न्यूसिलस जो है थिन होता है, पतला न्यूसिलस जिसमें पाया जा रहा है उसको टेन्यून्यूसिलेट बोल रहे हैं, और जिसमें न्यूसिलस की मोटाई ज़्यादा है उनको बोलते हैं हम क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल्स। देखो बच्चों, यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश की संरचना। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ओव्यूल की संरचना है ना, याद है? ये देखो बच्चों, ये ओव्यूल की संरचना है पूरे बीजांड की, लंबवत काट इसकी है। इसके अंदर का ये जो था पार्ट जिसे हम बोल रहे थे भ्रूण कोश, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, भ्रूण कोश की संरचना जब हम देख रहे हैं तो इसमें क्या है, 2 एंड है। मैंने आपको एक बताया था चलाजा एंड होता है, चलेजल एंड जिसको हम बोल रहे हैं, एक और है माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइल यानी कि जो बीजांड द्वार वाला इलाका है उस ओर क्या होता है, भ्रूण कोश की कौन सी संरचनाएं होती हैं, और जो चैलिजल एंड होता है उस ओर क्या संरचनाएं होती हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ऊपर 3 कोशिकाएं, ऊपर का मतलब है चैलिजल एंड की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं जिनको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। यूनिन्यूक्लिएट होती हैं तीनों। बीच में 2 केंद्र की एक संरचना होती है जिसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस, कोशिका एक ही है बट इसमें केंद्रक 2 होते हैं। माइक्रोपाइलर एंड की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं जिनमें कि 2 होती हैं आपकी सिनर्जिड्स और एक होता है मेन अंड कोशिका या एग जिसे हम कहते हैं। तो इसलिए यहाँ देखो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इस भ्रूण कोश को बोला जाता है। क्यों हम इसे 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड बोलते हैं? देखो 1 2 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, 1 सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसको ध्रुवीय कोशिका भी हम बोलते हैं, पोलर सेल और ध्रुवीय कोशिका। तो 3, ये एक 4, 2 सिनर्जिड 6 और एक अंड कोशिका 7। तो कोशिकाएं 7 हैं, बट क्योंकि एक जो ध्रुवीय कोशिका हमारी यहाँ पे है इसमें क्या है, 2 केंद्रक हैं, इसलिए टोटल केंद्रक कितने हो जाते हैं, 8। तो एम्ब्रियो सैक जो है आपकी 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हमारा ये होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये भ्रूण कोश का निर्माण, किस प्रकार से ओव्यूल के अंदर किस प्रकार इस भ्रूण कोश का निर्माण होता है। देखो बच्चों, इस डायग्राम में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक का निर्माण पूरा होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। गुरु बीजाणु जनन को हिंदी में हम बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। किस प्रकार से
भ्रूण कोश का निर्माण हो रहा है। भ्रूण कोश को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। जो भ्रूण कोश अभी हमने संरचना पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, दैट इज नोन एज एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट। किस प्रकार से इसमें विभिन्न कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है ये हम यहाँ पे डायग्राम से पढ़ेंगे। देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ ओव्यूल के अंदर एक कोशिका कार्य करती है आर्कीस्पोरियल कोशिका के रूप में, ठीक है। वो आर्कीस्पोरियल कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जो बाहरी कोशिकाएं होती हैं वो कहलाती हैं प्राइमरी पेराइटल सेल्स, आंतरिक कोशिका जो होती है वो कहलाती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। बाहरी कोशिका कहलाती है प्राइमरी पेराइटल सेल, आंतरिक कोशिका कहलाती है, क्या कहलाती है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, अच्छा ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल होती है, ये प्राइमरी पेराइटल सेल कन्वर्ट हो जाती है इनटू न्यूसीलस। अभी हमने पढ़ा था न्यूसीलस, न्यूसीलस में कन्वर्ट हो जाती है। और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल अंदर की ओर थी वो कन्वर्ट होती है किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में, इसे हम बोलते हैं एमएमसी या मेगास्पोर मदर सेल। अभी तक के सारी संरचनाएं द्विगुणित हैं, डिप्लॉइड हैं। अब यहाँ जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें होता है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप बनते हैं 4 मेगास्पोर, 1 2 3 4 मेगास्पोर्स। यहाँ हैप्लॉइड 4 मेगास्पोर्स का निर्माण होगा, ठीक हो गया। इन 4 अगुणित मेगास्पोर्स में से जो अपर मोस्ट 3 होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और जो लास्ट वाला होता है लोअर मोस्ट, जो लोअर मोस्ट मेगास्पोर रहता है वो फंक्शनल होता है और वो ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फंक्शनल मेगास्पोर में, जो कि जन्म देता है किसको, फीमेल गैमेटोफाइट या मेगास्पोर को, ठीक है बच्चों। इसको दूसरी तरीके से हम एक फ्लो चार्ट से समझेंगे। देखो बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं, मैंने आपको बोला कि शुरुआत में एक आर्कीस्पोरियल कोशिका होती है जो कि 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। आउटर मोस्ट इज नोन एज प्राइमरी पेराइटल सेल, जो कन्वर्ट होती है धीरे धीरे न्यूसीलस टिश्यू में, ठीक है। और जो आंतरिक कोशिका होती है वो प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिका कहलाती है। उसके पश्चात वो कन्वर्ट होती है मेगास्पोर मदर सेल यानी कि एमएमसी में, जो कि द्विगुणित है, ठीक है। उसके पश्चात मेगास्पोर मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा 4 मेगास्पोर्स का निर्माण होता है, गुरु बीजाणुओं का, ठीक है। इन 4 गुरु बीजाणुओं से 3 जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और जो लास्ट लोअर मोस्ट होता है वो फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद या एम्ब्रियोसेक या भ्रूण कोश कहते हैं। अब देखो बच्चों किस प्रकार से भ्रूण कोश का निर्माण हो रहा है। अभी तक हमने पढ़ा था कि मेगास्पोर कैसे बना। अब जो एक मेगास्पोर डेवलप हो रहा है, देखो यहाँ पे 3 आपको डिजेनरेटिंग मेगास्पोर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 ये डिजेनरेट हो रहे हैं, डिजेनरेट मतलब ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। जो लोअर मोस्ट मेगास्पोर है ये फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है। इसका एक केंद्रक 2 केंद्रकों में विभाजित होता है और दोनों केंद्रक अपोजिट पोल्स की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद ये फिर से, अब ये सारे इनमें विभाजन हो रहे हैं समसूत्री से। अभी ये हैप्लॉइड अगुणित है केंद्रक, समसूत्री विभाजन द्वारा 2 बने, 2 से बढ़ते बढ़ते 3 बने, फिर 4 बने, ठीक है। देखो 4 केंद्रक यहाँ एक पोल पे, 4 केंद्रक एक पोल पे आ जाते हैं, ठीक है। 4 केंद्रक एक पोल पे, 4 केंद्रक एक पोल पे। 4 में से एक केंद्रक दोनों पोल से बीच में आ जाता है, जो कि निर्माण करता है ध्रुवीय कोशिका का निर्माण करता है, ठीक है। ये कोशिकाएं 2 होती हैं बट ये सिंगल बन जाती हैं, केंद्रक इनके 2 रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था चैलेजल एंड की ओर, जो चैलेजल एंड है वहाँ पे होती हैं, क्या होती हैं बच्चों, चैलेजल एंड की ओर एंटीपोडल सेल्स, चैलेजा की ओर रहती हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल्स। माइक्रोपाइलर एंड की ओर रहती हैं 2 सिनर्जिड और एक एग सेल। सिनर्जिड के साथ में बनता है एक फिलीफॉर्म एपरेटस। इस फिलीफॉर्म एपरेटस का कार्य होता है टू गाइड द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग। जो परागनली निषेचन के समय आ रही है उसको एग तक पहुंचाना, ठीक है।
बीच में मैंने आपको बताया कि ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है, जिसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। द्वितीय केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस इसको हम कहते हैं। और इस प्रकार ये फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक का निर्माण यहाँ पे पूरा होता है। बच्चों, ये जो डायग्राम हमने देखा था, ये एक ऑर्थोट्रोपस बीजांड की संरचना है। ऑर्थोट्रोपस का मतलब होता है सीधा जो बीजांड है, ठीक है। बीजांड की संरचना भी अलग अलग होती है। देखो कि न्यूसिलस है, बीजांड द्वार है, माइक्रोपाइल, चैलिजा है, फ्यूनिकल है। इन सब की उपस्थिति कहाँ पर, कौन सा पार्ट उपस्थित है, इनकी प्रेजेंस कैसी है किसी बीजांड में, इसके आधार पर 6 प्रकार के बीजांड होते हैं। देखो बच्चों, ये 6 प्रकार के बीजांड हैं। पहला है ऑर्थोट्रोपस, जो मैंने बोला सीधा, अभी जिसे हमने पढ़ा था। सेकेंड है एनाट्रोपस, थर्ड है हेमी एनाट्रोपस, फोर्थ है एम्फीट्रोपस, फिफ्थ है कैम्पाइलोट्रोपस, सिक्स्थ है सर्सिनोट्रोपस। देखो बच्चों, ये पहला वाला ऑर्थोट्रोपस बीजांड है। इसमें ऑर्थोट्रोपस में क्या, ये ऑर्थोट्रोपस है। इसमें क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट या सीधा इसको हम कहते हैं। सॉरी, जो मैंने आपको पढ़ाया था पहले वो ऑर्थोट्रोपस नहीं, वो एनाट्रोपस पढ़ाया था। ओके, एनाट्रोपस वाला हमने पढ़ा है। जो डिटेल संरचना मैंने हाथ से ड्रॉ करके पढ़ाई थी वो एनाट्रोपस था। शायद मैंने उसे गलती से ऑर्थोट्रोपस बोला है बीच में, प्लीज़ करेक्ट दैट। वो ऑर्थो नहीं, वो एनाट्रोपस था। जो मैंने डायग्राम में आपको समझाया था वो एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल है। ऑर्थोट्रोपस ये रहा, ये सीधा होता है। सीधा जो होता है, सीधा का मतलब है जो माइक्रोपाइल है, एम्ब्रियोसेक है, चैलिजा है, न्यूसिलस है, ये सब एक सीध में रहते हैं। ये कहलाता है ऑर्थोट्रोपस बीजांड, ठीक है। सेकेंड वाला एनाट्रोपस जो हमने अभी पढ़ा, इसमें क्या होता है कि जो फ्यूनिकल है बीजांड वृंत, यानी कि फ्यूनिकल की अधिक वृद्धि के कारण क्या होता है, जो माइक्रोपाइल होता है, ये माइक्रोपाइल इन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ सीधा था, फ्यूनिकल की वृद्धि ज़्यादा इसमें हो जाने से माइक्रोपाइल जो है बीजांडासन के नज़दीक आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेशल संरचना बनती है जिसे हम बोलते हैं रेफे संरचना बनती है। फ्यूनिकल की अधिक वृद्धि के कारण जो मेन बॉडी ऑफ बीजांड है वो उल्टी हो जाती है। माइक्रोपाइल फ्यूनिकल आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं रेफे। ये है एनाट्रोपस बीजांड। तो बच्चों, एम्फीट्रोपस में क्या होता है, एम्फीट्रोपस में जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल इस फ्यूनिकल से थोड़ा सा 90 का एंगल बनाते हुए है, समकोण। मेन बॉडी जो बीजांड की है वो भी फ्यूनिकल यानी कि वृंत के साथ एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रहती है। ये कहलाता है आपका हेमीट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। रेननकुलस में इस प्रकार का ये पाया जाता है, ठीक। चैलिजा यहाँ फ्यूनिकल से बहुत दूर हो जाता है, चैलिजा जो है बिल्कुल अपोजिट इधर चला जाता है। नेक्स्ट है आपका कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है, देखो कैम्पाइलोट्रोपस जो है इस प्रकार का जो बीजांड है पाया जाता है लेग्यूमिनेसी कुल में, और लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। यहाँ पर जो माइक्रोपाइल और चैलिजा है ये बहुत पास हो जाते हैं। माइक्रोपाइल और चैलिजा एक दूसरे के पास हो जाते हैं। और जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश ये थोड़ा सा कर्व्ड हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्फीट्रोपस। यहाँ पे माइक्रोपाइल और चैलिजा एक सीधी रेखा में हो जाते हैं। माइक्रोपाइल और चैलिजा एक सीधी रेखा में हो जाते हैं और जो बीजांड वृंत है इसके थोड़ा सा समकोण में रहते हैं। ये सोलेनेसी कुल के पौधों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस में क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर भी जो मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल है ये क्या होती हैं, उल्टी होकर के थोड़ा सा घूम जाती है, ठीक है। इसका जो वृंत होता है, फ्यूनिकल होता है, वो बहुत लंबा होता है जिससे कि बीजांड की जो मेन बॉडी है वो घूम करके उलट जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो माइक्रोपाइल है वो न्यूसिलस से बहुत दूर हो जाता है, माइक्रोपाइल न्यूसिलस से थोड़ा दूर हो जाता है, ठीक है। और जो पूरा बीजांड की बॉडी है वो अपने अक्ष पर घूम जाती है। ये है सर्सिनोट्रोपस। ये पाया जाता है किसमें, ये पाया जाता है नागफनी, इसका एग्जाम्पल है कैक्टस प्लांट में ये पाया जाता है। तो बच्चों ये टाइप्स ऑफ
ओव्यूल हैं। आप इनके डायग्राम सीखेंगे और इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में पूरा पढ़ा है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।